कर हाथ जोड़कर करबद्ध खड़ी है और सियाजू ने कह दिया है, गंगे मैया, हे माँ, हे औढ़रदानी, हे जगदम्बा, हे गंगे मैया, मैं आज आपसे करबद्ध हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मैं मनौती करती हूँ आज कि जब 14 साल बीत जाए, मेरे पति को कुछ न हो, मेरे प्रिय दिव्य दियर जी को, देवर को कुछ न हो, और मुझे भी तीनों तीन सलामत जब हम लौटेंगे ना, तब अयोध्याबाद में जाएंगे। और हे गंगा मैया, इस स्थल पर मैं आऊंगी, आपकी पूजा करूंगी और आपकी मनौती यहाँ पूर्ण करूंगी, क्योंकि तुम भी नारी जाति हो, मैं भी नारी जाति हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। और गंगा मैया ने आशीष दी कि सियाजू, तुम जा रही हो, मेरी शुभाशीष है आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा और राम और लखन की भी पूर्ण रक्षा होगी। ऐसे बर गंगा मैया से सियाजू ने आज ले लिया है। प्राणनाथ प्री देवर सहित कुशल कुशला आई। प्राणनाथ मानी अपने राम, मेरे प्राणनाथ के साथ में कुशल कौशला आई, अयोध्या आ जाओ, लौट जाओ। प्रिय देवर लखन भैया जो रात दिन हमारी सेवा करते हैं, शुश्रूषा, तीनों तीन सही सलामत जब हम आ जाएंगे, उसी वक्त गंगा मैया आपके तट पर आकर मैं मेरी मनौती पूर्ण करूंगी, आपको प्रणाम करूंगी। एक कथा हमारे तुलसीदास जी ने यहाँ पे लिखी। सियाजू ने गंगा मैया को दंडवत किया, तीनों तीनों ने स्नान किया, आचमन किया, गंगा जी का पान किया और आगे परमात्मा रामचंद्र जी चले जाते हैं। निषाद राज की को बोल दिया कि आप यहाँ से जाइए, क्योंकि हम तो बस वैसे ही बन बन भटकने वाले हैं। लेकिन निषाद राज फिर गए ही नहीं, साथ में चलते हैं कि कोई हिंसक प्राणी हो तो प्रभु मेरे पास धनुष बाण है, मैं आपकी रक्षा करूंगा, सुरक्षा करूंगा। तुलसी जी लिखते हैं कि जिनके भाग बड़े होते हैं वहां पे राम जाते हैं। आज कहाँ गए? भरद्वाज मुनि के आश्रम की ओर परमात्मा ने पदार्पण किया है। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, तब प्रभु भरद्वाज पही आए। परमात्मा रामचंद्र जी बदा आज भरद्वाज ऋषि के आश्रम की ओर पदार्पण कर रहे हैं। परमात्मा पधारे आज। लेकिन ऋषि ने क्या बोला? आज तुलसी जी की चौपाई बहुत अच्छी। आज सफल तप तीरथ त्यागु, आजु सफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग बिरागु, आज सुफल जप जोग बिरागु। आज मेरा जन्म सुफल हुआ, आज मैंने तपश्चर्या की थी, उनका फल मुझे मिल रहा है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। भरद्वाज जी बोलते हैं कि परमात्मा राम जी मेरे द्वार पर, मेरे आश्रम पर प्रभु पधारे, तीनों राम लखन जानकी मेरे भाग्य की चरम सीमा है। आज मेरी तपश्चर्या सफल हो गई, सुफल हो गई। मुझे सुफल मानी अच्छा फल मिल रहा है आज कि तीनों तीन के दर्शन, तीनों तीन रुके, तीनों तीन ने राम लखन जानकी ने आज कंद मूल फल का आहार किया, पाद प्रक्षालन हुआ, चरणामृत ही, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आज सुफल तप तीरथ त्यागु, मैंने तीर्थ यटन किया था, बहुत बहुत तीर्थ में भटका, लेकिन मुझे लग रहा था मुझे कोई फल नहीं मिला। आज मुझे लग रहा है कि तपश्चर्या का फल मुझे आज मिल गया। मेरे राम मेरे द्वार पर आ गए, सामने से आ गए। हमने तो कोई बुलावा ही नहीं भेजा परमात्मा को कि हमारे घर पर आइए, हमारे आश्रम पर पधारे। लेकिन जब साधनी व्यक्ति की भक्ति पक जाती है, उसी वक्त परमात्मा को न्योता देने की कोई जरूरत नहीं रहती।
परमात्मा अपने आप आ जाते हैं। शास्त्र कहता है आज भगवान ने कंदमूल फल का आहार किया, उनको धन्य किया। परमात्मा हमारे हम भोग लगाते हैं तो उनका फल हमें मिलता है। किसी संत को हम देते हैं, वो अपने आप हमारे घर पर आ जाते हैं तो हमारे सौभाग्य की बात है। वो भोजन करते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। और हमारा कुछ खा लेते हैं, ग्रहण करते हैं कोई अन्न का कण, तो हमारे भाग्य की चरम सीमा है। उनका प्रसाद तो हमें मिल जाए वो तो हमारा सद्भाग्य ही है। लेकिन वो हमारे घर का प्रसाद जब ले ले तो हमारे परम सौभाग्य की बात है, हमारा भाग्योदय हो जाता है। आज भरद्वाज जी बोलने लगे हैं, कहने लगे हैं कि आज धन्य तुम्हें हुआ कि परमात्मा ने हमारा प्रसाद ग्रहण किया। आज परमात्मा ने कंदमूल फल का आहार किया हमारे यहाँ। भगवान कहते हैं हे ऋषिवर, अब मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, मांगिए क्या चाहिए। बहुत सुंदर वर मांगा श्री भरद्वाज जी ने। अब करी कृपा हरि देहु बारये आणि निज पाद सरसीज ए सहज स्नेहु। अब भरी कृपा देहु बर एहु। अब करी कृपा देहु बर एहु। ए मेरे राम, आप हम पर कृपा करें, हमें ऐसा वरदान दे दे कि आपके चरणारविंद में, आपकी श्री चरण में मेरी सुदृढ़ प्रीति हो। मेरा मन आपके चरण से हटे ना, मुझे आपकी भक्ति मिले, ऐसी मुझ पर कृपा करना। परमात्मा रामचंद्र जी भरद्वाज जी को आज वरदान दे दिया और यहाँ से प्रभु आगे चले जाते हैं। तुलसी जी लिखते हैं, कहाँ